नहीं है। नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि हैं। जिम्मेदारी जो जनता ने दी है और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ दी है, उसे पूरा आप लोगों को समय के अनुसार ही करना भी पड़ेगा। बताइए भाई शिवानंद जी, अब सवाल इस बात का है कि आप पर भरोसा ना होना क्या कहता है, क्योंकि कांग्रेस आज सुबह से दिल्ली में उनके समर्थक अलग ही नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपके गठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा कि नहीं, थोड़ा इंतजार करिए, कुछ और इंतजार करिए, अब 5 बजे से भी हम ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और तब हम चर्चा कर रहे हैं। इतना कम भरोसा क्यों हो गया? देखिए, गुड इवनिंग पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, थैंक यू फॉर द ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग को, अमित शाह जी, और जो गुजरात से जो IAS ऑफिसर आए 10 लोग, उनको थैंक यू। बीजेपी महंगाई चरम पर है। आज देखिए, युवा युवती को रोजगार नहीं है, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिया, झूठ पे झूठ, वोट चोर, गद्दी चोर, बनारस में चोरी करके नरेंद्र मोदी जी वोट चोर, गद्दी चोर है। इन्होंने इनका अलीबाबा चालीस चोर पार्टी जिस तरह से संविधान का हत्या की है, इसमें हम नेपाल जैसा पूरा नेपाल जैसा पूरा इंडिया में हम उतरेंगे, जवाब मिलेगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सबक तो सिखाना पड़ेगा। उतरने की तैयारी कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कांग्रेस तैयारी कर रही है। देखिए ममता जी हंस रही हैं क्योंकि ताजा उनको कांग्रेस की तरफ से नोटिस गया है, और नोटिस भी आजकल सोशल मीडिया पर खूब वो दिखा रही है, उसका जवाब वो भी देंगी। लेकिन शिवानंद जी, आज तो कम से कम उनका आज ये पब्लिक ने मैंडेट दिया है, कम से कम एक बार तो जिक्र कर दीजिए कि बिहार की जो जनता है उसने भी कुछ किया होगा। 20 साल नीतीश कुमार, जंगल राज, खेमका जी का हत्या हुआ, उनका बेटे का 6 साल पहला हत्या हुआ, शराब घोटाला चालू है, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। हाँ, इलेक्शन के एक दिन पहले बरोबर संडे के दिन 10,000 रुपए माता भगिनी को डाला। तुम लोग क्या जेब से लाए क्या? पैसा ला के लोगों को खरीदना कोशिश करते हो, वोट चोर, गद्दी चोर। नहीं महागठबंधन, हम 100% रास्ते पे उतरेंगे, जवाब तो मिलेगा। और जितना भी होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का हत्या हुआ है, दूसरी बार डॉक्टर बाबा संविधान का हत्या हुआ। भाई ये गजब पैमाना है कि आप जीत जाए तो हत्या ना हो, आप हार जाए तो हत्या हो जाए। भाई जनता को भी तो कुछ तय करने दीजिए डॉक्टर साहब। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मतलब रटी रटाई स्क्रिप्ट आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अरे कुछ तो समझ लिया होता, सवाल सुन लिया होता, फिर आगे बढ़ते। कम से कम आज अभी भी मुझे लगता है कि आप ये कहते हैं कि नहीं, जनता का भी कोई मिजाज होगा, जनता का भी कोई योगदान होगा, जनता की भूमिका को ही आप लोग नकार देते हैं। मतलब आप जीते तो कहें कि हत्या नहीं हुई, आप हारे तो आप कहें कि हत्या हो जाए, फिर नेपाल में कह रहे हैं कि नेपाल जैसा हम उतरेंगे तो उतर जाते ना। तो रोका किसने था भाई? इतना तो भड़का लिया आप लोगों ने। नरेंद्र मोदी का औकात भी नहीं बिहार जीतने का। मैं बोलता हूं, औकात तो देखिए, औकात तो आप लोग देख सकते हैं। यही आप लोग की जो भाषा है ना डॉक्टर साहब, नहीं औकात तो भाई आपके नेताओं की महाऔकात है, ये तो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। नामदार और कामदार के बीच का अंतर वो बता चुके हैं ना, यही तो भाषा है आप लोगों की। मतलब अभी भी आप अपने घटक दलों के साथ जो है, ये नहीं कह रहे कि हम आकलन थोड़ा बहुत कर लेंगे। नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है, ये आप ले आए चर्चा में। अरे भाई, ये तो प्रधानमंत्री खुद भी कहते हैं कि कांग्रेस के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। कहां वो कहते हैं कि औकात है मेरी? वो तो खुद भी कहते हैं ना। यही मुद्दा था आप लोगों का। बहरहाल रत्नाकर जी जल्दी से कमेंट करिए, एक बड़ी खबर लेनी है। ममता, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। रत्नाकर जी, भाई प्रधानमंत्री पर फिर से टीका टिप्पणी शुरू हो गई। ये सब प्लान है, वोट चोर, गद्दी चोर। देखिए, जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया है, निश्चित रूप से वह निंदनीय है और माफी इनको मांगना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, हैं और आप इस तरह से औकात की बात करते हैं। और देखिए, यही अहम की भावना इनको बार बार जनता को काम करती है। और मैं कहना चाहूंगा, सुनिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी है। और ये 100 का जब आंकड़ा पूरा हो जाएगा, तभी राहुल गांधी संन्यास लेंगे या कांग्रेस पार्टी के खुद कार्यकर्ता राहुल गांधी को ग्राम पंचायत सदस्य भी चुन के आने का सबने देख लिया है उनकी क्षमता को। जो मुद्दा उठाते हैं उससे जनता का कोई सरोकार ही नहीं। वोट चोरी कहाँ हुआ है भाई? जनता का लिस्ट में नाम है, जनता जाके वोट दे रही है। आप वो मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको समझ ही नहीं है कि आपको चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। जनता के मुद्दे पे लड़ना है कि अडानी अंबानी और वोट चोरी के मुद्दे पे लड़ना है?
आप पहले ये समझने की कोशिश करिए। और मुझे देखिए, मुझे जिस तरह मुझे से तो भाई ये मैं तो देखिए अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास जब जाऊंगा तो जरूर ये सवाल लूंगा कि अभी भी अगर इतना घमंड है, इतनी प्रचंड जीत की तरफ अगर कोई पार्टी गई है तो उसकी रणनीति क्या होगी, जनता ने कोई योगदान दिया कि नहीं दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं। अभी भी वही रटा रटाया स्लोगन, वोट चोर गद्दी छोड़, और दूसरा कि हम नेपाल जैसा यहां उतरेंगे। तो किसने रोका था? उतर जाते भाई, धमकी तो दिया था। कल ये भी आपके जो है सहयोगी ने धमकी दिया था कि बिहार में उतर जाएंगे, क्यों नहीं उतर रहे? आपने अपने अपने लोगों को वहां पर जहां जहां पर काउंटिंग हो रही है उन लोगों को वहां पर तैनात किया है। वो लोग भी आकलन कर रहे हैं भाई, कांग्रेस पार्टी के होंगे, आरजेडी के होंगे, जदयू के होंगे, बीजेपी के होंगे, तमाम लोगों की मॉनिटरिंग चल रही है, फिर भी वहीं रटा रटाया जवाब। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। बिहार